नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब कुशल मंगल होगे। तो अपने कई टॉपिक हमने किए हैं, आपको टॉपिक अच्छे लगे होंगे। आज आपके लिए एकदम नया टॉपिक लेके आए हैं, धातु, जो आपके सेकेंडरी बेस पे आपको काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बात करते हैं धातु की। टॉपिक अपन लेते हैं धातु, मेटल। ये धातु क्या होते हैं। अपन दैनिक जीवन में सोना, चांदी, तांबा, है ना, ये से पदार्थों को देखते हैं। ये क्या है? ये धातु है। अपन इनको धातु क्यों कहते हैं, अपन इसकी बात करते हैं। तो धातु क्या चीज होते हैं? तो अपन कहेंगे वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु कहलाते हैं। बहुत सरल सी बात है मित्रों। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के पास इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है अपन देखते हैं वो क्या होती है? 2, 8 और 1 होती है। 2, 8 और 1। यदि ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ये धनायन अवस्था में आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, ठीक है। तो अपन सोडियम को क्या कह सकते हैं? धातु। इसी प्रकार अपन मैग्नीशियम की बात करते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ये है। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था क्या होती है? 2, 8, 2। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए, ये अष्टक है, इसका अष्टक बनाने के लिए यदि अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, ठीक है, तो Mg+2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? 2 का। किसने? मैग्नीशियम ने। सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? 1 किया, इसलिए धनायन अवस्था में आ गया। और हम क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो अपना सोडियम और मैग्नीशियम क्या है? धातु। ऐसे अपनी प्रकृति में बहुत से तत्व पाए जाते हैं जो धातु होते हैं। अपने आवर्त सारणी के जो बाईं तरफ तत्व है वे सारे के सारे धातु है। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब अपन इसकी धातु की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो धातु की कौन सी विशेषता? सबसे पहले अपन करते हैं इसकी भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन कहेंगे धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। अपन सोना, चांदी, है ना, इनका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये सुंदर होते हैं, चमकीले होते हैं, और इस चमक के कारण ही अपन सोने और चांदी का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी विशेषता क्या बताएंगे? धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। नंबर 2 बात, धातुएं ठोस एवं कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है? ठोस एवं कठोर होती है। अपन सबसे ज्यादा लोहे का उपयोग करते हैं। आप लोहे का अपन उपयोग करते हैं तो अपन देखते हैं कि उनको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो अपन कह सकते हैं कि धातुएं ठोस एवं कठोर होती है। धातुएं आघातवर्ती होती है। आघातवर्ती का मतलब क्या होता है? धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। ये आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि
इनको पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। इसी गुण को आघातवर्धक कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, तो अपन कह सकते हैं धातुएं आघातवर्धी होती है। नंबर 4 अपन बात करते हैं धातु की विशेषताओं की। धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब इनमें आसानी से धारा का प्रवाह हो सकता है। अपन घरों में देखते हैं, अपने घरों में जो बिजली के जो तार अपन काम में लेते हैं वो किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। तो अपन कह सकते हैं धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। इसी प्रकार अपन अपनी रसोई की तरफ यदि अपन गौर करें तो रसोई घर में अपन भोजन पकाने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उनमें अधिकांशतः धातु के होते हैं। तो अपन कह सकते हैं धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। नंबर 5 यहां बात करें, धातुएं ध्वनिक होती है। ध्वनिक का मतलब होता है धातुओं पर चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप किसी भी धातु पर किसी उसके सतह पर आप चोट मारिए, आप देखिए धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसीलिए विद्यालयों में जो घंटी बनाई जाती है वो हमेशा धातु की होती है। आपने देखते हैं स्कूल में अपने जो घंटी लगी होती है वो किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। तो अपन कहते हैं धातुएं ध्वनिक होती है। एक बार फिर अपन देखते हैं धातुओं की भौतिक विशेषताएं। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुएं ठोस एवं कठोर होती है। धातुएं आघातवर्धी होती हैं, अर्थात इनको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, ध्वनिक होती है। अच्छा, एक चीज और अपन बात करें, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता अर्थात अपन कह सकते हैं धातुएं तन्य होती है। तन्यता का मतलब इनको तार बनाए जा सकते हैं, धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं धातुएं तन्य होती है। तो ये अपन धातुओं की भौतिक विशेषता हमने की है। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। अपन इसमें उदाहरण भी ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी प्रकार आयरन, जिंक, ये सब क्या है? ये सब धातु है। और धातु की भौतिक विशेषताएं, धातुएं इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, धातुएं ठोस एवं कठोर होती है, आघातवर्धी होती है, धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, इनमें ध्वनिक गुण पाया जाता है, ये तन्य होती है। अच्छा, इनके कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। जैसे अपने कहा धातुएं ठोस एवं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती है जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को तो अपन कह सकते हैं नरम होती है, ये अपवाद के रूप में होती है ना। धातुएं हमने कहा विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है ना, लेकिन इसके भी अपवाद है। लेड और मरकरी ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। कठोर हमने कहा सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है। यहां पे मित्रों आपको एक बात और याद रखनी है कि सोडियम और जो पोटेशियम है इनको वायु में खुला छोड़ने पर, या अपन कहेंगे वायु में खुला रखें तो यह आग पकड़ लेते हैं। अतः इनको आग से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। याद रह जाएगा। साथ साथ में अच्छी बात अपन करें कि सोडियम और पोटेशियम ये वायु में खुला रखने पे आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आघातवर्धी की अपन बात करें, सर्वाधिक आघातवर्धी जो धातु होती है वो होती है सोना और चांदी। सोने का प्रतीक होता है Au और चांदी का प्रतीक होता है Ag। ये भी अपने को ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उस आधार पे आपको अच्छी से अच्छी क्लास दी जा सकते हैं। धन्यवाद।